बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome back to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestion. और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला. I am Umme Muhammad and today we are going to read and translate chapter number 13 Peter Rabbit from New Oxford Modern English Book 2 and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं एंड इन केस ऑफ एनी कमेंट क्वेरी और सजेशन यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया. वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Rabbi zidni ilma. O Allah, increase us in knowledge. The name of this chapter is Peter Rabbit. ये खरगोश की कहानी है जिसका नाम पीटर है. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग. When we have to take things from someone, जब हमें किसी से कोई चीज़ लेनी होती है, we should ask for permission. हमें उससे इजाज़त लेनी चाहिए. Do you ask for permission before taking things? क्या आप जब किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उससे पहले उसके मालिक से इजाज़त लेते हैं? वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को या स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉटी. नॉट विलिंग टू ओबे, यानी कोई ऐसा इंसान जो ओबे करना है. ओबे का मतलब होता है फरमाबरदारी करना या किसी की बात मानना. तो जो बात ना मानना चाह रहा हो, यानी उर्दू में इसके लिए हम शरारती का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है थीफ. अ पर्सन, एक ऐसा शख्स हु स्टील्स जो चोरी करता है. समथिंग, कोई चीज़. फ्रॉम अ पर्सन, किसी इंसान से. और प्लेस, या किसी जगह से. तो चोर को थीफ कहा जाता है. इसके बाद है क्यूकम्बर फ्रेम. अ फ्रेम यूजुअली कवर्ड इन ग्लास. ऐसा फ्रेम जो आमतौर पर ग्लास यानी शीशे से कवर्ड होता है. ऑन विच क्यूकम्बर प्लांट्स आर ग्रोन, जिसके ऊपर बेलें चढ़ाई जाती हैं क्यूकम्बर की, खीरे की, क्योंकि वो ज़मीन पर ख़राब हो जाते हैं. तो ऐसे फ्रेम्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर उनको चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फ्रूट सेफ़ हो जाता है या वेजिटेबल जो भी उस पौधे के साथ लगनी है वो सेफ़ हो जाती है. तो इस मकसद के लिए जो फ्रेम बनाया जाता है उसको बोलते हैं क्यूकम्बर फ्रेम. नेक्स्ट है डोज, एन अमाउंट ऑफ मेडिसन. दवाई की जो एक ख़ास मकदार दी जाती है मरीज़ को एक वक्त में, उसका हम डोज बोलते हैं. 1 स्पून या 2 स्पून या जैसे टैबलेट्स होती हैं तो एक वक्त में जितनी उसको अपने पेशेंट को देनी होती है उसको हम डोज बोलते हैं. एक ख़ास मकदार होती है वो. नेक्स्ट है ड्रेडफुली, वेरी, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा. दोनों का यही मतलब, वेरी का मतलब भी ज़्यादा और एक्सट्रीमली का मतलब भी शदीद या ज़्यादा. नेक्स्ट वर्ड है गूसबेरी नेट. अ कवरिंग द प्लांट्स टू स्टॉप एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग दैम. ये एक ऐसा नेट होता है जो कि जानवरों से पौधों को बचाने के लिए लगाया जाता है. कवर किया जाता है इसमें प्लांट्स को ताकि जानवर उनको ना खा सके. नेक्स्ट है रेक, अ गार्डन टूल. गार्डनिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनमें एक टूल है रेक. यानी देखने में ये साथ एक लॉन्ग हैंडल होता है जिस तरह से वाइपर का होता है, लेकिन इसके आगे फोर्क की तरह से या कॉम्ब की तरह से बने होते हैं जिनको हम शाखें कह सकते हैं. तो इसको हम रेक बोलते हैं. नेक्स्ट है सैंड बैंक, अ हिल मेड ऑफ सैंड. एक छोटी सी ढेरी या पहाड़ी जो कि रेत से बनी हो. और लास्ट वर्ड है सेफ, अ मेटल यूटेंसिल यूज फॉर सिफ्टिंग. किसी भी चीज़ को छानने के लिए जब हम कोई जो मेटल का बना हुआ एक बर्तन यूज़ करते हैं जिसको छलनी भी कहा जाता है, उसको इंग्लिश में सेफ बोलते हैं. यहाँ से हमारे चैप्टर की या स्टोरी की रीडिंग स्टार्ट होती है. वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है या एक दफ़ा का जिक्र है. देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स, 4 छोटे खरगोश थे. देयर नेम्स वर फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटनटेल एंड पीटर. और उन चारों के नाम थे फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटनटेल और पीटर. They lived with their mother in a sandbank. वो अपनी अम्मी के साथ रेत की एक छोटी सी ढेरी के में रहते थे. अंडरनीथ, नीचे. द रूट ऑफ अ वेरी बिग फर ट्री, यानी वो ज़मीन के अंदर चूहे की तरह बिल बना के रहते हैं ना. तो यहाँ पर उनके जो ज़मीन के ऊपर था एक बहुत बड़ा फर ट्री था. फर ट्री बोलते हैं चीड़ के दरख्त. तो चीड़ के दरख्त की जड़ के अंदर वो ज़मीन के अंदर रहते थे. नाउ माई डियर्स, सेड मिसिस रैबिट वन मॉर्निंग. एक दिन मिसेस रैबिट ने एक सुबह कहा, मेरे प्यारों, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड. मैं कुछ रोटी लेने या रोटी ख़रीदने जा रही हूँ. यू मे गो इन टू द फील्ड्स, तुम खेतों में जा सकते हो. और डाउन द लेन,
या पगडंडी के नीचे तक, जो कच्चा रास्ता, एक छोटा सा तंग रास्ता बना था, उसके नीचे तक जा सकते हो, बट डोंट गो इनटू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन यानी उनके बाग में मत जाना। यहाँ पर जो फील्ड के ऑनर का नाम है वो है मिस्टर मैकग्रेगर। इंग्लिश में मैक का वर्ड यूज़ होता है जैसे हम अरेबिक में यूज़ करते हैं बिन फ़लाँ, तो इसमें जब किसी के साथ इस तरह से कुनियत यूज़ करनी है, इसको कुनियत कहते हैं अरेबिक के अंदर, और इंग्लिश में हम इसके लिए मैक का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बिन लादेन होता है या कोई भी और नेम जिसमें हम फादर के नेम के साथ यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ साहबा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, तो ख़त्ताब का बेटा, बिन का ये मतलब होता है। इस तरह से इंग्लिश में मैक का मीनिंग होता है मैकग्रेगर यानी मिस्टर ग्रेगर का बेटा, तो उनको हम मैकग्रेगर बोल देते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फ्लॉपसी, मॉपसी एंड कॉटन टेल वर गुड लिटिल बनीज़। फ्लॉपसी, मॉपसी और कॉटन टेल ये तीनों छोटे अच्छे बनीज़ थे, अच्छे खरगोश थे। दे वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज। वो पगडंडी से नीचे की तरफ गए ताकि वो इकट्ठी कर खा सके। गैदर का मतलब होता है इकट्ठे करना। ब्लैकबेरीज एक फ्रूट है जिसको हम उर्दू ज़बान में तूत स्याह या शहतूत भी बोलते हैं। तो वो ब्लैकबेरीज लेने के लिए गए, बट पीटर वॉज वेरी नॉटी, लेकिन पीटर बहुत ज़्यादा शरारती था। ही रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन। वो सीधा मिस्टर मैकग्रेगर के बाग में चला गया। एंड स्क्वीज्ड इन फ्रॉम अंडर द गेट, यानी रास्ते तो सब बंद थे, तो उसने गेट के नीचे जो थोड़ी सी जगह थी वहाँ से अपने आप को स्क्वीज, वो दबा कर अपने आप को चिपक के ज़मीन से, और वो वहाँ से अंदर घुस गया। फर्स्ट ही एट सम लेटस, सबसे पहले उसने कुछ सलाद के पत्ते खाए। एंड सम फ्रेश बीन्स, और कुछ तरोताज़ा बीन्स। बीन्स से मुराद ऐसी सभी सब्जियां आ जाती हैं जो फलीदार हों, जैसे पीज़ हो सकते हैं, मटर इसमें हो सकते हैं, या और भी ऐसी जो वेजिटेबल्स जिनमें बीन्स होते हैं, फली होती है जिसमें। देन ही एट सम रेडिशेस, उसके बाद उसने कुछ मूलियाँ खाई। देन फीलिंग रादर सिक, फिर उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, यानी वो थोड़ा अपनी तबीयत ख़राब महसूस कर रहा था। सिक वैसे बीमार को बोलते हैं, तो जब ज़्यादा खाने के बाद उसको लगे कि वो उसको बीमारी फ़ील हो रही है। ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले। पार्सले जिस तरह से हमारे यहाँ धनिया होता है, इस तरह से इसके लीव्स बिल्कुल पार्सले के धनिए जैसे होते हैं, लेकिन इसका जो सीड है उसको हम उर्दू में अजवाइन बोलते हैं। तो वो अजवाइन खाने के लिए वहाँ से चला गया, अजवाइन देखने के लिए चला गया। बट राउंड द एंड ऑफ अ कुकम्बर फ्रेम, लेकिन एक कुकम्बर फ्रेम के किनारे के पास ही मेट मिस्टर ग्रेगर, उसकी मुलाकात मिस्टर ग्रेगर से हो गई। मिस्टर मैकग्रेगर वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, मिस्टर मैकग्रेगर अपने हाथों और घुटनों पर बैठे थे, यानी ज़मीन के ऊपर बैठे थे। उन्होंने घुटने भी ज़मीन पर रखे थे और अपने हाथ भी, प्लांटिंग कैबेजेस, और वहाँ पर वो बंद गोभी लगा रहे थे। प्लांटिंग का मतलब होता है लगाना, और कैबेजेस होती है बंद गोभी। ही जम्प्ड अप, वो छलांग लगाकर यानी अचानक से उछल कर खड़े हुए। एंड रैन आफ्टर पीटर, और पीटर के पीछे भागे। वेविंग अ रेक एंड कॉलिंग आउट, और वो उनके हाथ में एक गार्डनिंग टूल था जिसको रेक बोलते हैं, और वो उसको आवाज़ दे रहे थे, स्टॉप, रुको, थीफ, चोर। यानी वो उछल कर खड़े हुए और अपना टूल उठाकर उसके पीछे भागे और उसको आवाज़ें देने लगे। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड रश्ड ऑल ओवर द गार्डन। अब पीटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गया था और वो पूरे बाग में भाग रहा था। ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुका था, द वे बैक टू द गेट, दरवाजे तक जाने का रास्ता। बहुत ज़्यादा डर जाने की वजह से और खौफज़दा होने की वजह से वो बाहर की तरफ का रास्ता भूल चुका था। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज़, उसने अपना एक जूता भी खो दिया था। इन द कैबेज बेड, बेड वैसे बिस्तर के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कैबेज बेड से मुराद है कि जो बंद गोभी की जो क्यारी बनाई थी उन्होंने, उसको हम बोलते हैं कैबेज बेड। तो वहाँ पे अपना एक जूता खो चुका था। ही लॉस्ट था अदर शू, उसने दूसरा जूता भी खो दिया। अमंग्स द पोटैटोज़, आलूओं की जगह जहाँ पे आलू लगे थे उस जगह पर उसने अपना दूसरा जूता भी खो दिया। आफ्टर लूजिंग देम, उनको खोने के बाद, ही रैन, वो भागने लगा, ऑन 4 legs, 4 टांगों पर। एंड वेंट फास्टर, और वो उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही रैन इनटू अ गूसबेरी नेट, वह एक गूसबेरी नेट में फंस गया। ये एक ऐसा नेट है जो पौधों की हिफाजत के लिए लगाया जाता है ताकि जानवर उसको पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसा जाल होता है एक। एंड गॉट कॉट, और वहाँ पे वो पकड़ा गया, यानी उसके अंदर वो फंस गया। बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज ब्लू जैकेट, उसके नीले रंग की जैकेट के ऊपर जो बड़े बड़े बटन लगे थे उनकी वजह से। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद अ सेफ, अब मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी लेकर आए। ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ पीटर, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उस छलनी को पीटर के ऊपर रख दें।
बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम। रिगल का मतलब होता है बल खाना, और वहाँ से तिल मिलाकर निकल जाना, स्लिप होकर और गोल गोल होकर वो उसने अपनी जान बचा ली और वहाँ से बिल्कुल एन वक्त पर वो फ़रार हो गया। ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड हिम, और उसने अपनी जैकेट उतार दी, वो वहीं छोड़ गया उसको। पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड, और वहाँ से पीटर, रश होता है बहुत जल्दी में भागना, तेज़ी में, स्पीड में, तो वहाँ से वो भागता हुआ टूल शेड, टूल बोलते हैं औजार को, और शेड एक छप्पड़ या कच्चा सा जो एक छत बनाया जाता है अक्सर काम करने वाली जगह पर या फार्म वगैरह में, तो उसको हम शेड बोलते हैं। तो वो वहाँ पर जहाँ पर सब औजार रखे थे वहाँ घुस गया। एंड जम्प्ड इनटू अ कैन, और एक कैन में उसने छलांग लगा दी। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन, ये एक बहुत अच्छी जगह हो सकती थी छुपने के लिए, बट लेकिन इट वॉज फुल ऑफ वाटर, वो पानी से भरा हुआ था। मिस्टर मैकग्रेगर वॉज क्वाइट श्योर, मिस्टर मैकग्रेगर को बहुत पक्का यकीन था दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, कि पीटर टूल शेड के अंदर ही है। वॉज ही हाइडिंग अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट, क्या एक गमले के नीचे छुपा है। ही बिगैन टू टर्न देम ओवर, उन्होंने उनको पलटना शुरू किया वन बाय वन, एक एक करके। आई एम गोइंग टू फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा या मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। एंड टीच यू अ लेसन, और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ही कॉल्ड आउट, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। जस्ट देन, उसी वक्त पीटर स्नीज्ड, पीटर ने छींक मारी क्योंकि वो पानी में गिर गया था। खचे शो, इस ये कोई वर्ड नहीं है बल्कि उसकी छींक की आवाज़ को यहाँ पे शो करने के लिए लिखा गया है ये वर्ड, कि उसकी छींक की इस तरह की आवाज़ आई। मिस्टर मैकग्रेगर्स चेस्ड पीटर, मिस्टर मैकग्रेगर ने पीटर का पीछा किया क्योंकि आवाज़ की वजह से उनको पता चल गया था कि वो कहाँ छुपा है। बट जस्ट इन टाइम, लेकिन एन वक्त पर, पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो, पीटर ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर मैकग्रेगर, मिस्टर मैकग्रेगर के लिए वो खिड़की बहुत छोटी थी। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, और वो पीटर के पीछे भागते भागते थक भी चुके थे। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, वो अपने काम पर वापस चले गए। पीटर रैन एंड रैन टिल ही गॉट होम, और पीटर भागता ही रहा यहाँ तक कि वो घर पहुँच गया। ही डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुका। ही डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। When he got home, जब वो घर पहुंचा, he was so tired, वो इतना थका हुआ था, that he flopped down, कि वो गिर गया। upon the soft upon the nice soft sand on the floor, फर्श पे जो अच्छी सी नरम नरम रेत थी वो उसके ऊपर गिर गया। he was safe in the rabbit hole, अब वो अपने जो खरगोश का उसका बिल या सुराख था वहाँ पे वो महफूज था। पीटर was not very well during the evening, शाम के वक्त या शाम के दौरान उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हिज मदर पुट हिम टू बेड, उसकी अम्मी ने उसको बिस्तर पर लेटाया या बिस्तर पर डाला। एंड गेव हिम अ डोज, और उसको एक डोज दी ऑफ कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी बोलते हैं एक हर्ब्स से बनी हुई या जड़ी बूटियों से बनी हुई, एक जिस तरह से हम कावा यूज़ करते हैं किसी बच्चे को अगर ठंड लग जाए तो उसको, या जो शांदा वगैरह यूज़ करते हैं, तो कैमोमाइल भी एक हर्बल टी है, और इसके लिए हम गुले बाबूना का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके फूल की पत्तियों से ये बनाई जाती है, तो उसकी एक डोज उसको दी, एक मिकदार दी, एक बाउल या एक जितना एक कप उसको दिया। फ्लॉपसी मोपसी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज, और बाकी जो तीनों बनीज थे, फ्लॉपसी मोपसी और कॉटन टेल, उन्होंने ब्रेड खाई और उन्होंने उसके साथ मिल्क भी लिया, एंड ब्लैकबेरीज और दूध से आबी फॉर सपर, शाम के खाने में। दे हैड बीन गुड रैबिट्स, क्योंकि वो अच्छे खरगोश थे, उन्होंने अपनी मदर की बात मानी थी। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.